आज हम लाए हैं क्लास 10th के लिए व्याकरण। बच्चों आज बच्चों की डिमांड थी कि सर हाइपर रियलिज्म के अकॉर्डिंग आप व्याकरण पढ़ा दीजिएगा, तो हमने ऑफलाइन बच्चों के लिए तो खास कर ये बनाया है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी हमारे पढ़ते होंगे जरूर, खास कर कॉमन करते होंगे। आज हम व्याकरण में वो बातें बताएंगे जो आपके पेपर में एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। देखो बड़ा ज्ञान तो हम पूरे साल सीखा करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें पढ़ा दिए। और धीरे धीरे अभी चैप्टर मैंने डालना थोड़ा क्या है कि थोड़ी स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं कभी कभार, तो कहने का मतलब हम चैप्टर पढ़ाएंगे सारे बच्चों हैं। अब मेरे वीडियो अभी 1-2 दिन नहीं आ पाए, उससे सामने कोई समस्या ऐसी पड़ गई थी मेरे सामने, जिसके कारण मैं नहीं आ पाया था। मगर अब मैं कंटिन्यू क्लास हो गया हूं बच्चों। अब आप लोगों को क्या करना है, व्याकरण पढ़नी है, क्योंकि व्याकरण में एग्जाम पढ़ाना मुझे है और मैं जल्दी से जल्दी आपको नोट अवेलेबल करा दूंगा। भाई देखो बालको वाली क्लास पर मैं नोट्स आज ही डाल दूंगा, आज हम शाम तक रात तक डाल देंगे। आप लोगों के लिए इतिहास के प्रश्न पूरे रेडी हो जाएंगे। मतलब हिंदी साथ ही इतिहास के प्रश्न ऐसा कोई नहीं होगा जो ना आए, हैं बस इक्का दुक्का होंगे तो छोड़ जाएंगे, बाकी तो मेरे अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आ जाएंगे। 5-6 नंबर के आपके व्याकरण आने लगी ऑब्जेक्टिव में, तो आज हम वो पढ़ाएंगे। मैं वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आएंगी। बाकी ज्ञान तो बहुत सारा है, वो बाद में हम देते रहेंगे आपको क्लास के माध्यम से। चलिए ये ज्ञान पहले लीजिए, अर्जन करिए। उपसर्ग बेटा देखिए आपके व्याकरण के रूल्स होते हैं कुछ। संधि बाद में पढ़ाऊंगा, संतगत के क्वेश्चन बाद में पढ़ाऊंगा, संतगत की जो व्याकरण है वो बाद में हम पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। धातु रूप विभक्तियां ये सब बाद में समझाएंगे। पहले हम सिर्फ हिंदी व्याकरण की बात करेंगे, जिसमें उपसर्ग मुझे समझाना है, समास समझाने हैं मुझे, कॉमन रख लीजिए, समास उपसर्ग पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब पढ़ाने हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब पढ़ डालो, इन्हीं में से सब कुछ आएगा, ठीक है। पहले कॉमन क्या होता है, जैसे मान लीजिए उपसर्ग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उपसर्ग क्वालिटी एक ये होती है बच्चा, उसकी सबसे बढ़िया खासियत होती है कि इसमें पीछे शब्द लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया मैंने अनु, आप कहेंगे इसमें से शब्द बनाइए, शब्द क्या बनाओगे आप, अनुराग। आप अनुराग कर दीजिए, अनुपम कर दीजिए, अनुरागी कर दीजिए, अनुचर कर दीजिए, अनुभव कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बस आपको यहां शब्द जोड़ना होता है। आपके पेपर में आपके पास ऐसे आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास देखो कैसे होता है, सजा, आप कहोगे वट लगाओ, बस काम खत्म, सजावट है। अगर हम कहते हैं बनावट, आप ऐसे तो करेंगे भाई उपसर्ग का रूल्स यही होता है। अगर हम प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय इसके ऑब्जेक्ट होती है पूरी। अब मान लीजिए वहां पर आएगा ये लिखकर, जैसे ये वहां पेपर में आएगा आपके पास लिखकर, ये सब है। अब देखो इसको अगर ऐसे आता है आपके सामने तो यहां सजावट बनावट कर सकते हैं। अगर वहां पर आ जाए वट, भाई करना वही रूल्स है। बस यहां पर जो मैंने समझाया, भाई सजावट उजावट क्यों नहीं हो सकती भाई। अब भाई दे दिया तुमको ये सजा बना, अब भाई है तो एक तरीके से, मगर आप इसमें क्यों भाई, यही भी तो एक शब्द ही तो दिया है, कोई गलत थोड़ी है। मैंने बनावट सजावट कर दी। अब यहां पर आप लिखिए महत्व, यहां पर लिखाई। अब बच्चे तुझे आ है तो आ यहां नहीं लग गया मात्रा के रूप में, आपके वट है, आप यहां सजावट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ज्यादातर ये चीजें इसमें आपको करनी है, ठीक है। ये एक तरीके से, इसमें तो 2 तरीके दे दिया जाता है कभी कदार, मगर शब्द देने की क्या जाता है टीचर को। अब जैसे हम दे दें तुमको अभी तो कर दो अभिराम, अभिराग, अभिभव। तो ऐसे आपको इसमें उपसर्ग में करना होता है, इसमें भाई पीछे वाला शब्द को वो होना, इसमें आपको पीछे लगाना होता है, उसमें पीछे लगा होता है। बस अंतर इतना है, ये वहां उपसर्ग में इधर जोड़ा जाता है और इसमें आगे से जोड़ा जाता है, बस अंतर कर लीजिए। तो आई है, सजावट है, बनावट कर दो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई है, चढ़ाई, लड़ाई, पढ़ाई, कढ़ाई है, सिलाई, सब कुछ कर सकते हैं। मैथ पे प्रभुत्व कर दो, अनुभुत्व कर दो, कुछ भी कर दो। तो ये प्रत्यय समझ में आई, प्रत्यय समझ में आई, ये उपसर्ग समझ में आए कि नहीं आए, पहले मुझे ये बताइए बस। आ गए कहने का मतलब ये शब्द है, ज्यादातर आ वाले आते हैं तुम लोगों के पास, आ वाले बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। ये सजावट उजावट तो मान लीजिए एक तरीके प्रत्यय में आती है, मैंने इधर बना दिया था शब्द, ठीक है। वो त्रुटि हो गई थी मुझसे, थोड़ी त्रुटि हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी पूर्ण हूं बच्चा, ठीक है। आप लोगों को घोटाले में इधर बनाना है, इधर मैंने शब्द, मगर शब्द था गलत नहीं था,
मत त्रुटि है कि मैंने थोड़ा इधर का कर देता। आप इधर का ही पढ़िएगा, ठीक है। आप इधर इधर का लिखिएगा, इधर इधर का लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। देखो बेटा, आई, त्वा, वट, ये सब पीछे वाले शब्द हैं, ये हमेशा इधर आएंगे लिखकर, आपको आगे लगाना होगा। और ये क्या है, ये आगे वाले शब्द हैं, हरदम यहाँ पीछे लगाना होगा। तो इतना समझ लीजिए यार, कॉमन थोड़ा सा दिमाग लगा ही लेते हो। तो समझ में आया कि नहीं? 10th क्लास समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो मुझसे पूछ लो बच्चा। अब देखो बच्चा क्या है, अब आपके पास आता है भाई तस्यम तद्भव। तस्यम तद्भव तो जानते होगे। तत्सम तद्भव बच्चा बहुत सरल चीज है, कोई कठिन नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास आया तत्सम तद्भव, कहा गया गांव। क्या है बच्चा ये क्या है? तद्भव। ये क्या है बच्चा आपका? तद्भव तस्यम। पहले इसकी डिफिनेशन जान लो क्या होती है। तस्यम, तस्यम वे शब्द बेटा जो संस्कृत में होते हुए भी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। तस्यम मतलब क्या है? संस्कृत में होते हुए भी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उसको हम तस्यम कहते हैं। तद्भव बेटा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं, हिंदी में परिवर्तित कर दिए गए हैं, तो उसको हम तद्भव कहते हैं। अब देखो गांव जैसे मैंने दिया तद्भव है, अब मैं कहूं गांव का तस्यम क्या होना चाहिए बच्चा? ग्राम। आंख, आंख का आपको पता है, देखो जो मैं लिख रहा हूं लिखते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अच्छी भाई, आंख का अच्छी हो गया। अब आ गया ऊंट। अब आप कहेंगे उष्ट। कहने का मतलब आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको तत्सम तद्भव दे देंगे, या ये दे देंगे कहेंगे इसका तद्भव लिखिए, या तद्भव दे देंगे कहेंगे इसका तत्सम लिखिए। ऑब्जेक्ट, एक दूसरे का ऑब्जेक्ट पूछते हैं कभी कभार, हैं? तो कहने से ही जब प्रश्न आएंगे तभी तो तुम कर पाओगे सही तरीके से। अगर नहीं कर पाओगे तो सीखोगे कैसे? कहने का मतलब है तत्सम तद्भव जो होते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको भाई ऑब्जेक्ट में दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है 4 शब्दों में से। अब 4 शब्दों में से आपको टिक लगाना है। अगर आपने तत्सम तद्भव बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप कर लेंगे भाई, अगर नहीं कर पाओगे तो जाओ भैया 100 जाकर पढ़ो जाकर, है। अब भाई जैसे मान लीजिए दही का पूछते हैं तो दही तुम कहते हैं मगर दधी होता है उसका। अब भाई गलत सही तो हमें पढ़ने पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए अगर आप तत्सम तद्भव नहीं पढ़ेंगे सही तरीके से तो भैया कैसे होगा, है? लिखा तो कुआं है हमने, और कुआं का तो आप कूप लिखिए भाई, भाई कूप कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप गलत मत पढ़िए, सही पढ़िए। हाँ ये होता है कि कभी कदार हमसे त्रुटि हो जाती है, मगर त्रुटि का मतलब ये नहीं कि हम उसको सुधार ना सके। सुधार करो तभी तो आप करोगे। कहने का मतलब है कि आपकी ये व्याकरण है, मतलब आपके तत्सम तद्भव है भाई, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब भाई आप सही से पढ़ोगे तभी लिख पाओगे, ये समझ लो बच्चों। 10th क्लास फोकस कर लो इस चीज पर। अगर आप व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे ही आप करिए कि आप एक कॉमन करके लिख लीजिए, खटाखट आप लिखिए और कहिए मैं ही लिख दूं कि कौन कौन से। बस 10 मिनट तो हम लिखे दे रहे तुमको लोगों को। तुम लोग भाई बच्चे हो, तुम लोग तो दान हो, यही सब है खेल तुम लोगों में। चलिए हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग कर लेना। अब जैसे कि मैं लिखे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, लिख दूं ना बच्चा आप लोग ये कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ना। फोकस तक कर लेना, पढ़ना है तुमको अच्छे से, ठीक है। मैं तत्सम तद्भव दोनों लिखे दे रहा हूँ, ठीक है बच्चा, डरो मत, सब कुछ हो जाएगा। अब आप अंगूठा पढ़ते हैं जैसे, तो क्या होगा? तद्भव। अंगुष्ठ, ये तद्भव है आपका, ये तत्सम है आपका, ठीक है। पूछेंगे आपसे, मान लीजिए पहले पढ़ो तो, है बीच में बोल दो, अभी बहुत मारेंगे। दूसरी बात, आंसू आप लिख दीजिए, अस्त्र याद कर डालो, बहुत कठिन नहीं है। आपको ये सब पढ़ने होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई तो बस ज्ञानी बना बैठा हुआ है, कुछ कर भी पाते नहीं है। बातें देखो ऐसी करते हैं कि लगता है कि बहुत भयंकर हम पढ़ने वाले हैं। अगर ऐसा करोगे तो भैया कैसे होगा?
अगर आप ये आग है के सामने, आग अग्नि, तो कहने मतलब क्या, ये आपके सारे तत्सम है, ये तुम्हारे तद्भव है। इंपॉर्टेंट सारे लिखे दे रहा हूँ भाई, तुम लोग तो भाई वैसे भी दिमाग की कम, बातें ज्यादा करते हो। अब मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि उल्लू, उल्लुक, भाई पढ़ोगे तभी कर पाओगे। अगर आपसे पूछता है कपूर, कर्पूर, कर्पूर हो जाएगा। कहने का मतलब ऐसे ही आपके क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे बच्चा। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके पढ़े ले रहे हैं तो ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं ईंख, गन्ने को ईंख कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इच। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन ना कर पाओगे तो भैया आप नहीं जानते, मतलब अरे यार थोड़ा रुक जाए, को कंफ्यूज कर देते हो तुम लोग। इष्ट होता है, ठीक है बच्चा, त्रुटि हो गई थी बच्चा, ना हो जाता है कभी कभी, त्रुटि हो जाती है मुझसे भी, ऐसा नहीं त्रुटि ना हो। तो कहने मतलब इतने सारे क्लियर हो गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। देखो यही सारे पूछे जाएंगे। अगर आपको देता है मान लीजिए तद्भव है ना, दही, दधी, तो ये सारे शब्द आपके पास पेपर में आएंगे, यही सब आएंगे यार, और कुछ नहीं आएगा। टीचर और क्या दे देगा बाहर, थोड़ी तुमको दे देगा कि नहीं नहीं ये गलत है वो गलत है, देता यही सब है। बस कंफ्यूज हम लोग हो जाते हैं। जैसे देते हो, देखो जैसे दंत, क्या दे देता है, अरे यार तस्वीर यहाँ लिखे हैं आप तुमको लोगों को यार, अरे यार। अब देखो जैसे मान लीजिए बहुत श्रद्धाल सा है, दंत हो गया। अब इसका तद्भव मान लीजिए क्या बच्चा होगा, तद्भव एक तरीके से मान लीजिएगा, इसका तद्भव एक तरीके से मान लीजिएगा दांत। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही प्रश्न आपके सामने पूरे आएंगे। समझ में आया है तो इसको कमेंट लाइक करिए और जल्दी जल्दी बढ़ाइए। आपके तत्सम तद्भव क्लियर हो गए, तत्सम तद्भव कर लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी कोई दिक्कत हो तो वीडियो में बताइएगा। 1 मिनट में अपना वीडियो देखूं, कभी भी फंस जाता है, फंसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फंसा है, कोई टेंशन नहीं, बस पढ़ते रहो। बस जहां पढ़ाई है वहीं लड़ाई है, इतना समझ लो। मतलब लड़ाई मतलब वो आई लड़ाई नहीं ढुसुम ढुसुम वाली, मतलब की ढुसुम ढुसुम नहीं याद, मतलब पढ़ाई से लड़ाई है तुम्हारी यार। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जहां ज्ञान कहते ज्ञान का दूध पियो तो ज्ञान होता है, ऐसा मैंने सुना है। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ज्ञान का दूध पी रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बच्चे कह रहे हैं ज्ञान का दूध सर पी के क्या करेंगे। चलिए अच्छा, ज्ञान का दूध कम पिए, इधर पर्यायवाची का दूध आइए। ये पर्यायवाची है, इसको स्टाइल में कहते हैं पर्यायवाची। अब बच्चे कह रहे हैं सर स्टाइल क्या होता है, मतलब अरे ये मेरा स्टाइल है यार, एक पढ़ाने की स्टाइल नहीं समझ हम लोग। ये पर्यायवाची है, पर्यायवाची समझ रहे हो पूरी कहानी। पर्यायवाची आप लोगों को पता है कौन कौन से आते हैं, पहले लिख लीजिए। मैं पर्यायवाची लिखने नहीं जा रहा हूं, लिखना आपका काम है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं कौन कौन से आते हैं। अमृत पढ़िए, ठीक है, अमृत पढ़िएगा। मतलब अग्नि, अरे यार कंफ्यूज हो जाता हूं मैं भी यार कभी कभी। अग्नि लिख डालो सारे, नहीं बहुत मारेंगे तब समझ लेना। नदी, बादल, आकाश, समुद्र, सूर्य क्या आएंगे, ठीक है, चंद्रमा, सारे पढ़िए इनको। अगर नहीं कर पाओगे तो हम नहीं जानते। अग्नि का जब दे ही दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ यार, जब अग्नि का दे ही दिया है तो आप लोग पढ़े रहिए। गणेश का पढ़िए, इंपॉर्टेंट सारे। अगर आप इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबके 2-2 पर्यायवाची याद कर डालो, सबके 2-2 पर्यायवाची याद कर डालो। इनके सबके पर्यायवाची पढ़िए, नदी, नदी, बादल, आकाश, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दीपक है, गणेश, पृथ्वी, पर्वत, पुत्र है। पुत्री की भी पढ़ लो, जब पुत्र नहीं है तो पुत्री क्यों नहीं पढ़ोगे भैया, पुत्र पुत्री जरूर जरूरी होना चाहिए है।
तो ये सारे तुम्हारे। अब ईश्वर का पूछेगा तो ईश्वर का भी आप कर लीजिएगा, ईश्वर का तो आप लोग कर ही लेते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। इन सबके पर्यायवाची आप लिख डालिए, दो पर्यायवाची पढ़ डालिए, आप लोगों के पास सब कुछ है, ऐसा नहीं सामग्री सब कुछ है। थोड़ा कर्म आप लोग भी करते हैं, कहने मतलब सब टीचर ही पे निर्भर हो जाते हो, कहने मतलब मेरे पर निर्भर रहो, मगर आप लोग भी अपने मेरे निर्भर को आत्मनिर्भर बनाइए, यही जरूरी है। लिख लिया, कोई जरूरत कोई नहीं, कहने सर सब हो जाएगा। अरे यार इतने पढ़ लो यार, कहाँ वहां इतने पढ़ने जा रहे हो, है बेचना है क्या ये सब। तो पर्यायवाची समझ में आ गए, पर्यायवाची में कोई दिक्कत तो नहीं है, इनके सबके पर्यायवाची लिख डालो जल्दी जल्दी। टाइम देखो भाई, रेडी है, मैं वीडियो देखते रहा। हाँ वीडियो मेरा चल रहा, कोई टेंशन नहीं है, बस पढ़ते रहिए, टेंशन फ्री, मतलब कि टेंशन जहाँ फ्री होती है वहीं सब दिमाग होता है। बच्चा अब आपके पास शब्दार्थ में आ ही गए हैं, और शब्दार्थ में देखो मैंने सारी लगा ही दिए हैं, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं, आपके पर्यायवाची तो ही गए हैं, अब पर्यायवाची के बाद तुम्हारा बचा है क्या कहा जा सकता है, समास। देखो समास में तुमको 2-3 पढ़ाए जाना यार, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है आप लोगों के समास में। जैसे मान लीजिए द्वंद्व समास, पहले समास लिख दे, समास। द्वंद्व समास, अब द्वंद्व समास की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं बच्चा। जैसे मान लीजिए माता पिता, अब ये जो योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ बच्चा है इसको हटाइए, कहते ये योजक खा गए हम। अब लिखो माता और पिता, कहने मतलब क्या है, माता और पिता आता है भाई, दोनों पद जब प्रधान है तो और लगना है बस, और कोई नहीं है, माता और पिता। आप कहने मतलब क्या है, भाई और बहन, भाई ऐसे चलेगा, हानि और लाभ है, कहने का मतलब यही तो शब्द चल रहा है भाई। अगर ऐसे नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, नाना और नानी, भाई रिलेशनशिप एक तरीके चलती रहती है। बस दोनों समाज की सबसे बड़ी खासियत है, दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह जरूर लगा होता है, बस कॉमनलिटी है, इसकी पहचान है आपके पास, योजक चिन्ह जरूर लगा होता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं डैज, है डैज। या डैन क्या होता है भाई, मंगल भाव मंगल। देखो बच्चा क्या होता है, अब कॉमन रख लीजिए बात। देखो बच्चा, अब आपके पास आता है मान लीजिए साधारण सा, यार 4 आते हैं 2 करने होते हैं, तो वही समझ लो, वही कथा कर्म करो है। द्विगु समास, मैं सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। द्विगु समास क्या होता है भाई, द्विगु मतलब ऐसे ही संख्यावाचक, जिसमें संख्यावाचक बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, संख्या की सिर्फ। अब संख्या की बात समझो क्या करता है, जैसे मैं दे दूं 9 रत्न, आप क्या कहोगे, 9 रत्नों का समूह। आप क्या करोगे समास विग्रह में, 9 रत्नों का समूह, समास विग्रह अगर करेंगे 9 रत्नों का समूह, ठीक है। अब हम दें चौराहा, 4 राहों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, है। कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे भाई, और कैसे बेटा क्वेश्चन आएंगे भाई। द्विगु समास संख्यावाचक चलता है, और संख्यावाचक में सब कुछ कॉमन होता है कि आपको समूह लगाना ही लगाना पड़ेगा, 4 राहों का समूह, 9 रत्नों का समूह, है। तो कहने मतलब ये आपका द्विगु समास में संख्यावाचक कॉमन पर रखे रहिए बस। अब दे दो सप्ताह 7 दिनों का समूह, भाई यही तो होगा भाई, 7 दिनों का समूह। अब अगर आप ऐसा फिर दूसरी जगह पढ़िए हम नहीं जानते, इतना सरल बता रहा हूं मैं, कहीं नहीं समझ में भाई। संख्यावाचक होना भाई, 9 रत्नों का समूह, पहले तो शब्द ही संख्यावाचक लग रहा है, अब चौराहा लिखा तो 4 राहों का समूह लिखोगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, और जब कंफ्यूज हो रहे हैं तो कंफ्यूज होइए, कंफ्यूज तो मैं नहीं कर रहा हूं, मगर आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अब आपका कर्मधारय समास की बात कर लेता हूं भाई। देखो जो चीज आप पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे भाई, जैसे पंचवटी वटों का समूह, साधारण सी बात है यार, कॉमन नहीं लिखोगे। त्रिलोक का समूह, कॉमन बात रखिए बस। अब जैसे क्रमधारय समास, देखो बच्चा क्या होता है, क्रमधारय समास देखो बेटा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाता है महात्मा, इसमें बेटा विशेषण रहता है, विशेषण आप लोगों ने पढ़ा होगा। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी गुण बताए। अब आप भाई देखिए है, अब आप क्या करेंगे,
कहेगा समास विग्रह करिए, तो आप क्या करेंगे, महान है जो आत्मा, बस आपका समास विग्रह हो गया। बस आपको इसको हटाना है, बस इतना समझ लीजिए, महान है जो आत्मा। अब आपसे पूछ दिया जाए कर्ण सब, अब इसे मान लिया जाए कर्ण सर्प, अब कृष्ण का है सर्प है तो क्या है, काला है जो सांप। ऐसे ही तो करना है जो का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इसमें, भाई विशेषता बता रहा हूं, महात्मा महान है जिसकी आत्मा है। अब कहे कृष्ण सर्प काला है जो, अब भाई कृष्ण जी के क्या था, सर्प ही तो डांस किया था, तभी तो जाकर क्या हुआ था भाई, वो सामने किसके हुए भाई, विष लग गया था ना श्री कृष्ण जी के भगवान के। तो कहने मतलब कोई टेंशन तो नहीं, टेंशन हो तो अभी बिल्कुल बताइए, टेंशन हम खत्म कर देंगे। नीलकमल, अब मान लीजिए आपके पास नीलकमल आता है, आपके पास नीलकमल अगर बच्चा आता है, नीलकमल अगर आपके पास आता है नील कमल, मतलब समास क्या होगा, विग्रह नीला है जो कमल। जो लिखा रहा हूं यही पेपर में आएंगे, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, ये उदाहरण नहीं, मतलब आपके पेपर में आएगा ही, यही शब्द आएंगे, यही आएंगे, यही नोट कर लीजिए, गारंटी मैं कह सकता हूं इस चीज की, ठीक है। तो आप कॉमन करिए ये सबसे पहले शब्द, ठीक है। आपको कर्णधार समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारे साधारण से होते हैं, कॉमन समझ लीजिए। बहुब्रीहि समास कौन से होते हैं, एक मिनट में अपना वीडियो देख लूं, पहले चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुब्रीहि समास देखो बच्चा क्या होते हैं, देखो बेटा, जैसे दे दिया दशा नन, जिसके 10 है सिर वो है रावण, बस ऐसे करना, जिसके 10 है सिर वो है रावण। भाई बहुब्रीहि समास में यही चलता है। अब मान लो चतुर्भुजा, जिसके 4 हैं भुजाएं वो कौन है, विष्णु, चतुर्भुजा कहते हैं ना भाई, कॉमन सी बात है। तो ऐसे मान लीजिए पीतांबर, मतलब पीत अंबर वाले कौन, श्री कृष्ण, मतलब देवी देवताओं और एक तरीके से सुर असुर का भी इसमें शब्द आते हैं। भाई दशानन क्या है भाई, है तो असुर शब्द है, रावण भाई क्या था, दशानन था। अब जिसके 10 हैं सिर वो है, और जिसके 3 हैं नेत्र वो है शिव। अब भाई सीधी सी बात कही जा सकती है ना कि आप लोग कॉमन कर लीजिए। और चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले कौन है, आपको पता है विष्णु जी हैं चक्र को धारण, विष्णु सुदर्शन चक्र तो आपको पता है किसके हैं, चक्र धारण करने वाले। तो आप ऐसे शब्दों को पढ़िए भाई, अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप कॉमन है। चलिए हम शब्द लिखे दे रहे हैं, कौन कौन से आपके समास में आएंगे, बहुब्रीहि में कॉमन कॉमन लिखे दे रहा हूं। देखो दशानन तो आएगा ही आएगा, आप ये लिख लीजिए, अच्छा ठीक है, दशानन, पीतांबर, चक्रधर, लिख लीजिए भैया। अब आप लिखिए नहीं, आप कहेंगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया है, आपने क्या दे दिया है, चंद्रशेखर, जिनके सिर पर है, जिसने जल पी लिया है, था नदी है उसे, जिस चंद्रमा जिनके सिर पर है वो जानते हो कौन है, शिव हैं, मतलब जिनके सिर पर चंद्रमा विराजे वो हैं कौन भैया, शिव जी। चक्र प्राणी, हाँ 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 चक्र प्राणी, अब चक्र प्राणी कहोगे, चक्र जिनके हाथ में आता वो विष्णु है। तो ये सारे शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंस है बच्चा। लंबोदर, जिनकी एक ही यानी सून लंबी है भाई, गणेश है लंबोदर। तो कहने का मतलब क्या है, आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये सब लिख डालिए, इसी से कोई ना कोई टीचर आपसे बहुब्रीहि समास, क्या 4 समास आते हैं, एक एक सप्ताह आ जाता है। अगर आप द्विगु समास, द्वंद्व समास बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो जान लीजिए कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है आप लोगों के लिए यार। तो आपके समास तो खत्म हो गए, आपके समास, अब आपकी क्लियरिटी होगी। अब मैं देखूं में और क्या क्या है तुम लोगों के, यार सिलेबस भी काफी छोटा मोटा है आप लोगों का, बस यही था ही, और कुछ था ही नहीं आप लोगों के में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप व्याकरण अच्छे से पढ़ रहे हैं तब तो व्याकरण को अच्छे रूप से भाई फॉलो कर पाएंगे। अगर आप व्याकरण को सही तरीके नहीं लिख पा रहे हैं तो भाई आप सुधरिए। देखो बेटा, बिना व्याकरण के कोई भी हम रूप सही नहीं लिख सकते भाषा का, है
भाई व्याकरण जब आएगी तभी तुम पूरा करेंगे। अब मान लीजिए आप लोग परेशान होते हैं कि सर ये व्याकरण कैसे होगी। अभी आपको देखो मैंने क्या क्या नहीं पढ़ाया है। आपको मैंने संधि नहीं पढ़ाई बच्चा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया 1% भी। वो संतकत जब व्याकरण पढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ाएंगे, कल ही वीडियो अपलोड होगा इसका भी है। अब कहने का मतलब क्या है, अब आपकी बाकी रहेगी विभक्तियां, धातु रूप, अब यही सब हमको पढ़ाना है, ये सब क्लियर कर देंगे। तो कहने का मतलब है क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो बेटा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, जो गलतियां हैं अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो आप कमेंट में लिखिए, तो हम उसके लिए भाई कोशिश करेंगे। बच्चे हैं, बच्चों के लिए कोशिश करना बेहतर है। मगर बच्चों ये मत समझो कि कोई चीज हमको आ नहीं रही, सीख नहीं पाएंगे। बेटा भाई हमारी सोच ही तो कमजोर या अच्छा बना देती है। जब हम अच्छा सोचेंगे तभी तो अच्छा हो पाएगा। जब हम अच्छा सोच नहीं पाते तो अच्छा होगा कहां से। कहने मतलब अच्छी सोच रखो, विचार बदलो। यार समस्याएं जीवन में किसके पास नहीं होती, समस्याएं तो हर इंसान लड़ रहा है। अगर इन समस्याओं को इग्नोर नहीं करोगे तो तब तक आगे कैसे बढ़ पाओगे। कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करना, हेफरेली एग्जाम के बच्चे जितना मैंने लिखाया है पढ़ाया है वही पेपर में आएगा, ये कॉमन रख लीजिएगा है। नोट्स बहुत जल्दी अवेलेबल करा देंगे यार, 1-2 दिन में। बच्चे कह रहे सर कब तक यार, रोज तो यही बताते हैं कि नोट्स अवेलेबल। अरे आप अवेलेबल हो जाएंगे, आज रात में हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा। ठीक है 10th क्लास आज हम आपके नोट्स अवेलेबल कर देंगे रचनाओं के। तो रचनाओं की समस्या तुम्हारी हम खत्म कर देंगे। बाकी व्याकरण के भी नोट्स मैं बना रहा हूँ, जल्दी आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है तो कहने का मतलब है कोशिश करो बेटा, बिना कोशिश के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। हैं अगर बातों से सब कुछ जीता जाता है तो सब बातें ही बना बना कर सब जीत लेते। बातों से कुछ नहीं होता है, जब तक आप करोगे नहीं कुछ तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है व्याकरण को पढ़ो, समझो, करो, तभी आप उसको बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो बच्चों मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरा कहने मतलब लास्ट क्वेश्चन, अब मैं कोटेशन भाई देने लगा हूं भाई। लास्ट हर बच्चों को कोटेशन देना मेरा फर्ज बनता है। देखो बच्चों आप क्या करते हैं, कहते नहीं जब पढ़ाई के लिए जुनून जागेगा, जब पढ़ाई के लिए जुनून जागेगा तभी तरक्की आगे बढ़ेगी। और जब तक आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, जब तक आप आगे तब बढ़ेंगे जब आपकी सोच बेहतर होगी। अगर आपकी सोच बेहतर है तो दुनिया की हर चीज आपके लिए बेहतर हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हम सही और गलत को सब अपने विचारों से नापते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अपनी आधुनिकता की विचारता को नए रूप में धारण करो। हैं कहते हैं कि आपकी सोच ही आपको बेहतर बनाती है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो मैं 10th क्लास के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों को पेपर बहुत अच्छे से जाए। ईश्वर से मैं ऐसी कामना भी करता हूं कि आप लोगों का पेपर बहुत प्यारा जाए ना। कहने का मतलब है कि आप लोग बस तरक्की करिए, क्योंकि आपकी उम्मीद ही हमारा विश्वास है। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम मिलते हैं व्याकरण के। ठीक है, टाटा बाय बाय।